हेलो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अगर आपको उसको रिवाइज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर रियल नंबर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने से पहले हम डिवीजन को देख लेते हैं। डिवीजन को कैसे कि हमने क्या किया, 7 डिवाइड बाय 3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो हमें क्या मिलेगा? 3 से हमने इसको डिवाइड किया है तो 3 2 जा 6, यहाँ 1 क्या बच गया? रिमाइंडर। ओके, अगर मैं करता हूं 6 डिवाइड बाय 3 तो 6 को हमने डिवाइड किया किससे? 3 से। 3 2 जा 6 और रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास? 0। ओके, तो यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लिखें तो 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। ये देखिए 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, अगर हम यहां लिखना चाहें तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 प्लस 0। ओके, इन जनरल हमारे पास 7 और 6 क्या है? डिविडेंड। हमारे पास ये क्या है? डिविडेंड। ओके, डिविडेंड को हमने क्या किया? डिवाइड किया किससे? डिवाइजर से। ओके, किससे? डिवाइजर से। जब हमने डिवाइजर से डिवाइड किया तो यहां हमें क्या मिलेगा? क्वोशिएंट। और यहां हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा? रिमाइंडर। ओके, ये टर्म्स आपको समझ आई? ठीक, यहां क्या होगा हमारे पास? रिमाइंडर। तो जब ये आया हमारे पास तो 7 क्या था? डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो सकता है? डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो सकता है? 3 क्या था? डिवाइजर। डिवाइजर इंटू 2 क्या है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट प्लस 1 क्या है? रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये कंसेप्ट किसका था हमारे पास? ये कंसेप्ट था हमारा डिवीजन का। ओके, अब इसी पूरे कंसेप्ट को एक स्टेटमेंट वे में किसने? यूक्लिड ने लिख दिया। तो यूक्लिड कौन थे? मैथमेटिशियन थे। उन्होंने किसके बारे में लिखा? डिवीजन के। लेमा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट। क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट। अब देखिए ये स्टेटमेंट तो पहले ही प्रूव हो चुकी थी ना, जो मैंने अभी यहां लिखी। ठीक, अभी इसी को इसने क्या यहां लिख दिया। ठीक, इसके अंदर क्या है हमारे पास? अगर हम बात करें कि लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो यहां डिविडेंड क्या हो गया हमारे पास? ए। बी क्या हो गया? डिवाइजर। क्यू क्या हो गया? क्वोशिएंट। रिमाइंडर क्या हो गया? आर। अगर हम यहां पुट करें तो डिविडेंड क्या हो गया? ए इज इक्वल टू डिवाइजर बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर आर। तो ये देखिए यही स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहती है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही स्टेटमेंट किसकी है? यूक्लिड्स की। ओके, तो यही क्या है हमारे पास? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये आर जो होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल होगा, ओके, या 0 से बड़ा होगा। ठीक, अब यहां पर जो सेकंड केस था मेरे पास वो क्या है? 0 के इक्वल रिमाइंडर आ गया, या फिर b से लेस देन होगा। तो b क्या था हमारे पास? डिवाइजर 3। ठीक, तो ये 3 से क्या होगा? हमेशा कम। ठीक है, इस केस में 3 से कम होगा, वैसे किससे कम होगा? डिवाइजर से। तो हम क्या बोल सकते हैं? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ओके, नाउ b डिवाइड्स a, देन r इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या पढ़ते हैं? b डिवाइड्स a। इसका मतलब क्या होता है कि भाई b a को कंप्लीट डिवाइड करेगा, कि भाई 3 6 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? 0। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज
आर सेटिस्फाई द स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर का मतलब क्या आ गया हमारे पास कि भाई लेस देन इक्वल टू का था यहाँ पर, यहाँ सिर्फ कैसा बन जाएगा लेस देन, कि जीरो लेस देन आर लेस देन बी, ये इनइक्वलिटी क्या करेगा फॉलो करेगा। अगर बी डिवाइड्स ए है तो रिमाइंडर जीरो आएगा हमेशा, अदरवाइज आर सेटिस्फाई द स्ट्रोंगर इनइक्वलिटी जीरो लेस देन आर लेस देन बी। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बात बताता हूं इसमें कि भाई ये क्या है वर्टिकल लाइन, जब वर्टिकल लाइन है तो हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं कि बी डिवाइड्स ए। अब आपने ये पढ़ा होगा ए ऑब्लिक बी, ठीक, इसका क्या मतलब होता है ए इज डिविजिबल बाय बी, ठीक, a इज डिविजिबल बाय b। अब देखिए ये आपको ध्यान होगा हमेशा ही, तो हम क्या करते थे कि भाई a डिविडेंड होगा और b डिवाइजर होगा, फटाफट लिख देते थे, ठीक, लेकिन जहां ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी b क्या है डिवाइजर, a क्या है डिविडेंड। ओके, बात समझ में आ गई कि फर्स्ट वाला तो डिवाइजर है, सेकंड वाला क्या है डिविडेंड, लेकिन ऑब्लिक के साइन में हमारे पास फर्स्ट वाला क्या है डिविडेंड और सेकंड वाला क्या है डिवाइजर। तो ये हमें पढ़ के देखना है b डिवाइड्स a, कि भाई b a को डिवाइड करता है, a इज डिविजिबल बाय b, कि भाई a को b के द्वारा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of form 2q and that every positive odd integer is of form 2q plus 1 where q is some integer। ओके, तो चलिए एक बार इस स्टेटमेंट को रीचेक करते हैं। ठीक, रीचेक कैसे करना है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे 2 से, 2 के बाद 4 6 8 एंड सो ऑन, बहुत सारे मिलेंगे हमें। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसे, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या मिला भाई कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, तो क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये क्या है कि वो हमारे पास इंटीजर है, तो ये बिल्कुल हो सकती है। तो ये किस फॉर्म में आ गया 2q की फॉर्म में। तो पहले स्टेटमेंट इवन इंटीजर के लिए तो हमारे बिल्कुल सही है। ओके, ऑड के लिए चेक करें तो ऑड कैसे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से हो सकते हैं 1 3 5 एंड सो ऑन। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1। ओके, 3 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पर चेंज क्या हो रहा है हमारे पास 2 इंटू 0 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये भी किस फॉर्म में हो सकता है हमारा 2q प्लस 1, और q क्या है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, वो क्या है सम इंटीजर। तो देखिए अब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने कुछ इस तरह से करके देख लिया। ठीक, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कैसे होगा ये तो हमने रीचेक किया था। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे करना है अब हमें, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या थी स्टेटमेंट, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ओके, अब हम बात करते हैं a क्या है हमारे पास, यहाँ पर a हमने कोई भी इंटीजर मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर, a इज पॉजिटिव इंटीजर, b इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2q प्लस r, r क्या हो सकता है हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, b क्या था 2। ओके, जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 2 के लेस देन हो सकता है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं अब
कि भाई और r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1, ठीक है भाई। देन पुट r इज इक्वल टू 0, a क्या हो जाएगा हमारे पास 2q, ठीक। एंड r इज इक्वल टू जब 1 होगा तो a क्या होगा हमारे पास 2q प्लस 1, ठीक है। अब जब ये a इज इक्वल टू 2q था हमारा, a इज इक्वल टू क्या है 2q। अब देखिए q की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। q क्या है हमारे पास, q इज इक्वल टू सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा। अगर हम कुछ भी वैल्यू पुट करें q की तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या हो जाएगा इवन। तो हैंस क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2q, a क्या हो जाएगा हमारे पास इवन पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ओके। हैंस a इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब देखिए a की दो ही वैल्यू है हमारे पास, एक क्या है a इज इक्वल टू 2q और दूसरी वैल्यू क्या है 2q प्लस 1। और हमने दो तरह के ही पढ़े हैं कि भाई इंटीजर्स दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास, या तो इवन हो सकते हैं या फिर ओड हो सकते हैं। और जब a इज इक्वल टू 2q आ गया तो वो इवन है, तो दूसरा जो बचा हमारे पास a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, तो वो क्या हो जाएगा ओड, ठीक है ना। हैंस a इज a odd integer, hence proved। ओके, समझ आ गया? थैंक यू। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.